देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ में हम आज चर्चा करने वाले हैं गौतम अडानी के बारे में। जी हाँ, आखिर क्यों आज गौतम अडानी चर्चाओं का विषय बन चुके हैं? आखिर क्यों गौतम अडानी जो है यहाँ पर लगातार सबके मुंह पर छाए हुए हैं? गौतम अडानी का इतिहास क्या है? आखिर गौतम अडानी अमीर बिजनेसमैन कैसे बने? आखिर गौतम अडानी कैसे बने, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। गौतम अडानी भारत और दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन में से एक हैं। इसके अलावा दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति में से एक हैं। आपको बता दें कि अब इनका नाम जो है अमीर व्यक्तियों की सूची से बाहर हो गया है। जी हाँ, अब आपको बता दें कि इनका नाम जो है अमीर व्यक्तियों की सूची में टॉप 20 में है। ऐसे में इस महान शख्सियत के जीवन के बारे में जानने की उत्सुकता हम सभी के मन में आती है कि आखिर गौतम अडानी इतने कम समय में इतने बड़े बिजनेस के मालिक कैसे बन गए? उनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा? शिक्षा कहाँ से ली? परिवार घर कहाँ है? करियर की शुरुआत कैसे हुई? उनकी पहली कंपनी कौन सी है? गौतम अडानी का बिजनेस क्या है? कुल संपत्ति कितनी है? ये सभी को जानने की इच्छा रहती है। आपको बता दें कि गौतम अडानी, जी हाँ, गौतम अडानी की पहचान कि वो मोहताज नहीं है। भारतीय उद्योग जगत में उनकी गिनती विशेष उद्योगपति में की जाती है। आज के वक्त में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी हैं। गौतम अडानी आज के समय चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि उन्हें अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। इसके पीछे उनके शेयरों में गिरावट भी आई है। पहले उनकी गिनती अमीर व्यक्तियों में तीसरे नंबर पर की जाती थी, लेकिन आज के वक्त में उनकी रैंकिंग जो है वो 15 नंबर पर आ गई है और खबरों के मुताबिक पता चल रहा है कि अब तो 15 नंबर से भी नीचे आ चुके हैं। गौतम अडानी का पूरा नाम गौतम शांतिलाल अडानी है। आपको बता दें कि इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। इनकी जन्म तिथि की बात करें तो 24 जून 1962 को इनका जन्म हुआ था। अगर स्कूल की बात करें तो इनके स्कूल का नाम सेठ चिमनलाल नगीन दास विद्यालय स्कूल है, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। इनका विश्वविद्यालय गुजरात विश्वविद्यालय है। इन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वाणिज्य में स्नातक जो है शुरू किया और द्वितीय वर्ष में छोड़ दिया, यानी कि इनको जो है वाणिज्य से स्नातक करना पसंद नहीं आया और सेकेंड ईयर में ही ये बाहर हो गए। इनकी नागरिकता भारतीय और धर्म जैन है, यानी कि गौतम अडानी जैन धर्म से बिलोंग करते हैं। इनकी महज अभी उम्र की बात करें तो 58 साल के हो चुके हैं। आपको बता दें कि इनकी जो होम टाउन है वो अहमदाबाद है। ये पेशे से अडानी समूह के अध्यक्ष और संस्थापक हैं। ये शादीशुदा भी हैं। उनकी कुल संपत्ति की अगर बात करें तो 90.1 डॉलर अरब से भी ज़्यादा यहाँ पर बताई जाती है। गौतम अडानी आज मीडिया में सुर्खियों में बने हुए हैं। उसके पीछे की वजह है उनके शेयर में तेजी के साथ गिरावट दर्ज हो रही है। इसका कारण हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि उनकी कंपनी को अब भारी भरकम कर्जा है और जैसे ही यह खबर आती है उनके शेयर तेजी के साथ शेयर में बाजार में लुढ़क जाते हैं, यानी कि लोग उनके शेयर को खरीदना बंद कर देते हैं। गौतम अडानी को आखिर कितना नुकसान हुआ है? तो मीडिया रिपोर्ट की माने तो उन्हें कुल मिलाकर अभी तक 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है, जिसके कारण उनकी संपत्ति में भी अभी काफी कमी देखी जा रही है। यही सबसे बड़ा कारण है कि उनकी जो नाम है, उनकी जो कैटेगरी है, वो अमीर पतियों की सूची में रैंकिंग पर 15वें नंबर पर पहुंच गई है। गौतम अडानी का घर कहाँ है, ये आप सभी के मन में सवाल जरूर होगा। आपको बता दें कि उनका घर कई जगह पर है, लेकिन उनका मूल निवास स्थान अहमदाबाद है और दिल्ली में है। और आपको बता दें कि लगभग जो अडानी हैं वो दिल्ली में ही निवास करते हैं। गौतम अडानी के अहमदाबाद स्थित जो घर का पता है वो है अडानी हाउस, मीठा खली क्रॉसिंग के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद 380009 गुजरात, भारत। और आपको बता दें कि दिल्ली में जहां गौतम अडानी रहते हैं उनका जो स्थान है रहने का वो लुटियंस भगवान दास रोड के पास, नई दिल्ली 110030, दिल्ली, भारत। 1990 में उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण गौतम अडानी का परिवार थराद सा जा बसा। गौतम अडानी के बारे में कहा जाता है कि शुरुआत के दिनों में उनके इंग्लिश काफ़ी ख़राब थी, लेकिन उनके
दोस्त मलय इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी और उन्होंने उनके साथ मिलकर पार्टनरशिप करके बिजनेस की शुरुआत किया। यानी कि अपने दोस्त के साथ मिलकर, यानी कि दोस्त मलय के साथ मिलकर जो है यहाँ पर उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की और उससे इंग्लिश सीखने का पूर्ण प्रयास किया, क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है कि गौतम अडानी अब पूर्ण रूप से इंग्लिश में ही बात करते हैं, इंग्लिश में ही अपनी स्पीच को रखते हैं। 1978 में मुंबई आ गए और वहाँ महिंद्रा ब्रदर्स नाम की एक कंपनी में उन्होंने 2 साल काम किया। काम करते हुए बिजनेस के सभी जो है बारीकियों को सीखा और बाजार के ट्रेंड को सभी अध्ययन किया। उसके बाद आभूषणों के सबसे बड़े जो है जावेरी बाजार में अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज खोल लिया। इसके बाद उन्होंने 1981 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया और इस बिजनेस का उनको अच्छा खासा मुनाफा हुआ। इसके बाद उन्होंने दूसरे प्रकार के कई बिजनेस का जो है चलन में लाया और उसमें बहुत बड़ी सफलताओं को प्राप्त किया। गौतम अडानी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने करियर में कई प्रकार के बिजनेस शुरू किए और उनके माध्यम से ही आज वह दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। आपको बता दें कि तीसरे अमीर व्यक्ति बनने के बाद लगातार अब उनके शेयर लोग खरीद नहीं रहे हैं और अब वह दुनिया के 15वें नंबर पर अमीर व्यक्तियों में आ चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि टॉप 20 में उनका नाम दिखेगा। 1982 में डायमंड ब्रोकरेज कंपनी की इन्होंने स्थापना की। साल 1985 में उन्होंने छोटे स्तर पर पॉलीमर आयात का शुरू किया। आपको बता दें कि लगातार इन बिजनेस की शुरुआत करने के बाद गौतम अडानी के दिन बहुत अच्छे आ गए, यानी कि इनकी पहचान बन गई और लगातार लोग इनको जानने लगे। जिसके बाद उन्होंने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट की नींव रखी, जो आज पूरी दुनिया में अडानी ग्रुप के नाम से जानी जाती है। साल 1991 में ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ और इस दौर में उन्होंने मेटल्स, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनाने की यूनिट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करनी शुरू कर दी। साल 1994 में गुजरात सरकार ने मुंद्रा पोर्ट के मैनेजमेंट को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट, जी हाँ, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनकी कंपनी यानी कि गौतम अडानी की कंपनी को ही मिल गया। साल 1995 में उन्होंने अपनी अडानी पोर्ट्स एंड SIZ खोली, जी हाँ, SIZ खोली और जिसके बाद उनको बहुत बड़ा लाभ हुआ। 1996 में अडानी पावर कंपनी की शुरुआत की और आज की तारीख में उनकी यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी थर्मल पावर उत्पादन करने वाली कंपनी है। साल 2020 में गौतम अडानी ने सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कदम रखा और आपको बता दें कि यहाँ पर भी जो है बड़ा लाभ उनको मिला। साल 2021 में अडानी ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की 64% हिस्सेदारी अपने नाम दर्ज कर ली। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया और वह भारत के, जी हाँ, भारत के सबसे बड़े आदमी बन गए। इसके बाद देखा गया कि जब भारत के सबसे बड़े व्यक्ति बने तो उसके बाद पूरे विश्व में, जी हाँ, पूरे विश्व में तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में यहाँ पर गौतम अडानी का नाम आने लगा। यानी कि यहाँ पर मुकेश अंबानी को भी गौतम अडानी ने पीछे छोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात दर्शकों ये है कि आज लगातार एक के बाद एक बड़ा घाटा अडानी को देखने को मिल रहा है। लेकिन दर्शकों ये समझने वाली बात है, ये जानने वाली बात है कि आखिर कब जो है अडानी के शेयर्स खरीदे जाएंगे। आखिर क्या बीजेपी सरकार अडानी को सहायता देगी, जबकि विपक्ष लगातार अडानी और मोदी के खिलाफ बोल रहा है। कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक बड़ी गलती यहाँ पर अडानी की और मोदी की मिलीभगत की बता रही है। वहीं निर्मला सीतारमण की बात करें तो लगातार जो है तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो है फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जो आपने सुना, जो आपने समझा कि कैसे यहाँ पर जो है गौतम अडानी बने, इसको सुनने के बाद और समझने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से उन्होंने ज़मीनी स्तर पर मेहनत की। ये तय कर दिया कि कोई भी कुछ करना चाहे तो उसके सपने पूरे हो सकते हैं। गौतम अडानी ने अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं किया और सेकेंड ईयर के बाद से ही लगातार जो है बिजनेस में घुस गए, ज़मीनी स्तर पर काम किया, चीज़ों को समझा, परखा और खुद की बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित कर दी। उसके बाद देखा गया कि लगातार एक के बाद एक बड़ी कंपनी में और बिजनेस में वो हाथ डालते गए। और सबसे बड़ी बात मैंने यहाँ पर बताई आपको कि साल 2021 में जो है अडानी ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की 74%, जी हाँ दोस्तों, 74% हिस्सेदारी को भी अपने नाम दर्ज कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी पहचान और कितनी बड़ी शख्सियत जो है यहाँ पर गौतम अडानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कब जो है गौतम अडानी अपनी सूची में नाम बरकरार रखेंगे, यानी कि
कब जो है गौतम अडानी अमीरों की सूची में पहले नंबर पर आएंगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।